Hello everyone, it's me Anita ma'am with the story Flying Together. Flying together मतलब एक साथ उड़ना. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. घने जंगल में एक काफ़ी ऊंचा पेड़ था और उसकी पत्तेदार शाखाएं मजबूत बाजुओं की तरह फैली हुई थी. स्प्रेड आउट मतलब फैला हुआ, ब्रांचेस मतलब शाखाएं. द ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. दे फेल्ट सेफ देयर. वन ऑफ द गीज वॉज ए वाइज ओल्ड बर्ड. फ्लॉक मतलब झुंड. इस पेड़ पर जंगली हंसों का एक झुंड रहता था. वहाँ वे सुरक्षित महसूस करते थे. सेफ मतलब सुरक्षित. उनमें एक हंस बूढ़ा और बुद्धिमान था. वाइज मतलब बुद्धिमान. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. उसने पेड़ के नीचे एक छोटा बेल को देखा. उसने उसके बारे में अन्य पक्षियों को बताया. Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. क्या तुम सब उस बेल को देख रहे हो? उसने पक्षियों से पूछा. वो बूढ़े जो ओल्ड गीज था, ओल्ड वाइज गीज, उसने पक्षियों से पूछा, क्या तुम सब लोग उस बेल को देख रहे हो? आओ हम उसे नष्ट कर दे. डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना. हमें उसे नष्ट क्यों करना चाहिए बोल के, और जो बर्ड्स था सब आश्चर्य होके, एकदम सरप्राइज होके पूछा कि क्यों, ये तो इतना छोटा है, तो हम लोग इसको नष्ट क्यों करें बोल के उसका दोस्त ने पूछा. बोला तो इट इज़ सो स्मॉल, ये इतना छोटा है. व्हाट हार्म कैन इट डू? ये हम लोगों को क्या हानि पहुंचा सकता है? हार्म मतलब हानि. या हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता. तब फिर बुद्धिमान जो बर्ड था उसने बोला, मेरे दोस्त, वह छोटा बेल बहुत जल्द बड़ी हो जाएगी. जैसे जैसे वह पेड़ पर चढ़ेगी वह घनी और मजबूत होती जाएगी बोल के उसने ओल्ड गीज ने और सब बर्ड को बोला. व्हाट ऑफ दैट? आस्क्ड द गीज. व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? तब फिर और दोस्तों ने क्या बोला, तो उससे क्या? हंसों ने कहा, एक बेल हमारा क्या नुकसान कर सकता है? क्या होगा उससे? इतना छोटा है, क्या कर सकता है बोल के और सब जो बर्ड था उसने बोला. डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, with the help of that creeper it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा बोल के बुद्धिमान पक्षी जो था, वाइज बर्ड, उसने बोला. उस बेल के सहारे हो सकता है कि कोई इस पेड़ पर चढ़ जाए. कोई शिकारी ऊपर चढ़कर हमें जान से मार सकता है बोल के वो वाइज बर्ड था, उसने अपना दूसरा बर्ड को, जो और बर्ड्स था, उसको बोला. वेल, देयर इज नो हरी, they replied.
The creeper is very small. It would be a pity to destroy it. Now. तब क्या बोला? अच्छा, कोई जल्दी नहीं है, उन्होंने कहा। सब जो और बर्ड्स था उन्होंने कहा ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, बेल बहुत छोटी है अभी, तो इसे अभी नष्ट करना दुखद होगा बोल के, और सब जो बर्ड था उसने बोला Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender. Tender मतलब नाजुक. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. बेल जब बहुत छोटी है उसी समय उसे नष्ट कर दो, बूढ़े पक्षी ने सलाह दिया। एडवाइस मतलब सलाह देना। अभी यह कोमल है और तुम इसे आसानी से काट सकते हो, बाद में क्या होगा, बाद में यह सख्त हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी और तब इसे काटना मुश्किल हो जाएगा बोल के वो वाइज बर्ड ने और बर्ड्स को एडवाइस दिया। We'll see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. हम देख लेंगे बोल के पक्षियों ने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने बेल को नष्ट नहीं किया। They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its up the tree. वे बुद्धिमान बूढ़े पक्षी की सलाह सब कोई भूल गए। जैसे जैसे बेल बड़ी होने लगी वह पेड़ से लिपटकर ऊपर की ओर रास्ता बनाती गई। वाइंडिंग मतलब लिपटना। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. वह मजबूत बनती गई और एक दिन मोटी रस्सी की भांति मजबूत बन गया। एकदम स्ट्रांग, रोप मतलब रस्सी कि जैसा स्ट्रांग बन गया। One morning when geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह को जब हंस भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे, एक शिकारी उस जंगल में आया। उसके बाद क्या हुआ? So this is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. ओ, तो यहीं पर हंस रहते हैं, उसने अपने आप से कहा। और क्या कहा? जब वे शाम में लौटेंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूँगा बोल के वो शिकारी ने सोचा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top. अब हंटर क्या किया? शिकारी ने बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ गया। वो क्रीपर के सहारे आराम से with the help of creeper he climbed the tree. पेड़ पर आराम से चढ़ गया। और चढ़ने के बाद क्या किया? He got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. उसके बाद वो आराम से ऊपर चढ़ के अपना जो उसका नेट था उसको वो फैला दिया पेड़ पे, और then he climbed down. उसके बाद वो आराम से नीचे उतर गया और चला गया। In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out, but could not. Help! Help! Cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? शाम में हंस घर लौटे, और तब क्या हुआ? जब हंस घर लौटे तो उन्होंने जाल पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। नोटिस मतलब ध्यान देना, तो ध्यान नहीं दिया।
जैसे ही वे पेड़ पर उड़े फंस गए। जाल से बाहर आने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष किया। स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना, लेकिन बाहर आ नहीं सके। तब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाया, बचाओ बचाओ बोल के। हंस लोग सब चीख पड़े, हम सभी शिकारी के जाल में फंस गए हैं। शिकारी मतलब हंटर, हंटर के जाल में फंस गए। ओ अब हम क्या करें बोल के वो लोग चिल्लाने लगे और अपने आप को कैसे बचाए बोल के वो लोग एकदम चिल्ला। मेक अ फस नाउ, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunters will come back and kill us all. अब बकवास मत करो, बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा। बहुत पहले मैंने तुम लोगों को बोला था कि ये क्रीपर्स को डिस्ट्रॉय करो, नष्ट करो, लेकिन तुम लोगों ने मेरा एक ना सुनी। अब देखो क्या हो गया। अब कल सुबह शिकारी आएगा और हम सभी को मार डालेगा। We were foolish, wept the birds. We are very sorry. We did not listen to you. Please tell us what to do. उसके बाद क्या हुआ? हम लोग मूर्ख थे। फुलिश मतलब मूर्ख। हम लोग मूर्ख थे। पक्षी रो पड़े। हमें दुख है कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। कृपया हमें बताएं कि अब हम क्या करें बोल के वे लोग रोने लगे। Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunters will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the birds, and take them home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly. उसके बाद क्या हुआ? वो बोला लिसन केयरफुली मतलब ध्यान से सुनो। जैसे ही शिकारी आए तुम सभी मरे होने का दिखावा करना। बिल्कुल अचेत लेटे रहना मतलब एकदम स्टिल, बिना हिले हुए लेटे रहना। शिकारी मरे हुए पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह हमें नीचे धरती पर फेंक देगा। तब उसके लिए नीचे उतरना आसान हो जाएगा। और उसके बाद वो क्या करेगा? मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करने के लिए और उसको घर ले जाने के लिए नीचे उतरेगा। जब हम में से अंतिम को नीचे फेंक दिया जाएगा तब हम सभी जल्दी से उठेंगे और उड़ जाएंगे। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. सुबह फिर क्या हुआ? सुबह शिकारी आया और उसने वो पेड़ पर चढ़ गया। उसने जाल में फंसे हंसों पर नज़र डाली। They are all dead, he muttered to himself. ये तो सभी मरे हुए हैं बोल के वह बुदबुदाया। उसके बाद क्या हुआ? He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one has been thrown down. Then, all at once, they got up, flapped their wings, and flew away. The hunters was taken by surprise. From the top of the tree, he watched all the geese fly away. उसने एक एक करके उन्हें जाल में से बाहर फेंक दिया और क्या किया? पक्षी धरती पर तब तक मरे हुए जैसे पड़े रहे जब तक कि अंतिम हंस को फेंक नहीं दिया। फिर अचानक वे सभी उठ गए और अपने पंखों को फड़फड़ाया। फ्लैप्ड मतलब फड़फड़ाना, और उड़ गए। शिकारी हैरान रह गया। पेड़ की चोटी से उसने सभी हंसों को उड़ते हुए देखा।
Hope you all have understood this story. Thank you.